इधर विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तो इस वायरल वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर कुशवाहा समाज के एक कार्यक्रम में बीजेपी के प्रति निष्ठा रखने की नसीहत दी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बार बार इधर उधर होने से विश्वसनीयता कमजोर होती है और उधर तोमर के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव में बीजेपी की हार हो रही है, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। उधर बीजेपी का यह भी कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के मायने गलत निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव कुशवाहा समाज के प्रति सहिष्णु भी रही है और समर्पित भी रही है। ये अलग बात है बीच बीच में कुशवाहा समाज थोड़ा इधर उधर गुलाटे खाता रहा। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में बीजेपी के प्रति निष्ठा रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, बार बार इधर उधर होने से विश्वसनीयता कमजोर होती है। तोमर ने यह भी कहा कि जो कार्यकर्ता संगठन को लेकर वफादार रहता है उसे समय पर सम्मान और जिम्मेदारी दोनों मिलती है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव कुशवाहा समाज के प्रति सहिष्णु भी रही है और समर्पित भी रही है। ये अलग बात है बीच बीच में कुशवाहा समाज थोड़ा इधर उधर गुलाटे खाता रहा और उसके कारण आपने अपनी विश्वसनीयता को खंडित किया। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन किसका समर्थन करेगा। लोकतंत्र में सवाल इस बात का है कि पूंछ और प्रतिष्ठा उसी की रहती है जो एक खूंटे से बंध के रहता है। रहती है कि नहीं रहती, बताओ। नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तोमर के बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव में बीजेपी हार रही है, इसलिए बौखलाकर विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर कुशवाहा समाज को सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह कोस रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कुशवाहा समाज को टारगेट करके जलील करने की कोशिश की भाषणों में, और उसका जवाब भी कुशवाहा समाज के नेता सोनेराम कुशवाहा ने जवाब भी दे दिया उनको। ये समाज, कुशवाहा समाज ऐसा समाज नहीं है, ये संविधान को मानने वाला समाज है और इस पर आप थोपा थापी करोगे विचारों की तो ये इनका साथ नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी से समाज दूर जा चुका है तो भाजपा बौखला रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी इसीलिए कुशवाहा समाज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आप कुछ भी बयानबाजी कर लो, एक कुशवाहा समाज की बात नहीं है। अब आपके साथ हर वर्ग आपसे दूर जाएगा। आप जितनी धर्म की राजनीति करोगे, जितनी जाति की राजनीति करोगे, उतने ही जनता से दूर होते चले जाओगे। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहने का ये बिल्कुल आशय नहीं है। कुशवाहा समाज तो मुरैना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समर्पित रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये इधर से उधर को लाठी मारते रहते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं, या आप नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछिए, कुशवाहा समाज हमारा परंपरागत वोट रहा है, मुरैना ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर सियासी बयानों का शोर गूंज रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दतिया में उपचुनाव के बाद अब काउंटिंग की बारी है और कल आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा जनता ने किसे अपना नेता चुना है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, यानी कि अब से कुछ ही घंटों बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है। तो काउंटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को आशंका है कि कहीं शासन के दबाव में बीजेपी नेता जिला प्रशासन से मिलकर के कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दे। उधर बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की बड़े मार्जिन के साथ जीत होगी। दतिया उपचुनाव में वोटिंग के बाद अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 अगस्त यानी कल उपचुनाव का परिणाम सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में हार जीत को लेकर बयानों का शोर जारी है। बीजेपी का कहना है कि जनता का साथ बीजेपी को मिला है
उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बड़े मार्जिन के साथ जीत होगी। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। उधर कांग्रेस ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को आशंका है कहीं दबाव में बीजेपी नेता जिला प्रशासन से मिलकर कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी ना कर दें। कि जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में उत्साहपूर्वक भाग लेकर विकास, सुशासन और स्थिर सरकार के साथ अपना मतदान किया है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से दतिया का उपचुनाव जीतने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों को जनता का आशीर्वाद है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व को भी जनता का भारी समर्थन मिला है। हम लोग सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार है और ये उपचुनाव है, तो प्रशासन गड़बड़ी कर सकता है, एक संभावना हम लोगों को लगी, तो इसके लिए हम लोग निगरानी कर रहे हैं। 30 तारीख से लगातार आप यहाँ बैठे हैं, आपको कुछ अभी तक लगा? ऐसा प्रशासन वैसे सहयोग कर रहा है। कलेक्टर साहब भी आज आए थे, उन्होंने कहा अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ी लगे तो आप अंदर स्ट्रांग रूम तक भी होके आ जा सकते हैं। कल आने वाले नतीजों पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की साख टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कल किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, ये तो बात हुई सियासी बयानों की। अब आपको बताते हैं कल मतगणना को लेकर के प्रशासन की क्या तैयारी है। काउंटिंग को लेकर प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, तो दतिया के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और सुबह 8 बजे से ईवीएम वोटों की काउंटिंग होगी। तो कुल 15 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी और सबसे पहले मतपत्रों की गिनती की जाएगी 8:30 बजे से। बता दें आपको कि ईवीएम वोट की गिनती होगी, 15 राउंड में मतगणना पूरी होगी। तो काउंटिंग के लिए 21 टेबल बनाई गई है, 20 टेबल ईवीएम के लिए और 1 टेबल डाक मतपत्रों के लिए होगी। 350 अधिकारी कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तैनात रहेंगे और मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो करीब 1,57,473 वोटर्स ने उपचुनाव के दौरान वोट किया था और दतिया उपचुनाव में 71.44% मतदान हुआ था और अब रिजल्ट का इंतजार है। कल रिजल्ट आने वाले हैं। टीकमगढ़ में संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव की ओर से साधु के वेश में किए गए प्रदर्शन को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है। जी हां, बुंदेलखंड पीठाधीश्वर और निर्माही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास महाराज ने टीकमगढ़ के ढजरई हनुमान मंदिर में साधु संतों के साथ एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव के प्रदर्शन को देश के समस्त साधु संतों का अपमान बताते हुए उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें जेल भेजने की मांग की है। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से पप्पू यादव ने नाट्य रूपांतरण करके सनातन धर्म को विलज्जित करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से साधु संतों को अपमानित करने का प्रयास किया है, भगवा को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही बर्खास्त करना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि ये देश में दंगा ना करा दे ऐसे कार्य करके, इसलिए इसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। ये साधु संतों का, सनातनियों का और भगवा भेष का अपमान है। ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता, समाजवादी पार्टी की कुत्सित मानसिकता ये देश स्वीकार करेगा नहीं।